गर्दन घुमा के 4 भूत हैं 5 भूतनी है, ये है पाखंड, ये है ढोंग। हमारे सनातन धर्म में त्रिकालदर्शी संत हुए हैं। हम सनातन धर्म में क्या बोलते हैं, तुम्हारे पितृदोष है, पितृदोष है, होता प्रेत दोष है। पितृदोष और प्रेत दोष में जमीन आसमान का फर्क है। अगर इलाज कर दोगा तो फिर हॉस्पिटल तो बंद हो जाएगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि भाई ये मरेगा। गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी तो लोग ज्यादातर हैं बोली कि यार ये की चीजें तो झूठ पाखंड है, ये तो ढोंग है, तो थे कहीं विश्वास कर रहे हो। भाई साहब कमाल कर रहे हो, यहाँ आने के बाद तो हर चीज काम सीधे के सीधे होने लग रहे हैं, बिल्कुल आगे से। वो तो मन को भाव है, सीधो अंदर उठे जको मानना है, बी खातर तो गंगा है, नहीं तो बैठ तो पानी है। बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा हुआ बाद में नजर लागी, तो या लोगों को भी इलाज कर सको कि होता है, आते हैं, पर तेरा नजर नहीं लगेगी, मेरी गारंटी है। तेरी नजर झाड़ दूंगा पक्का। हमारे साथ में मौजूद हैं हाशियाड़ा बाबा, जो कि देख रहे होगा कि मीडिया और सोशल मीडिया में खूब वायरल है, झूठ पाखंड भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो बिना लेर कहने की भाई कोई इंसान कहीं बता सके है कोई कबारा मात्री चीजा, तो ये चीजा लेर कहने के हो जाओगा। त्रिकालदर्शी ऋषि हुए हैं, क्या हो चुका, क्या हो रहा है, क्या होगा। हमारे सनातन धर्म में त्रिकालदर्शी संत हुए हैं, और संत ये नहीं हुए हैं, आज भी हैं। आप भी संत हो, मैं भी संत हूँ, ये दर्शक भी संत है, जो भक्ति करे वही संत है। और हमारे पश्चात भी आएंगे। ये मीडिया पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, गर्दन घुमा के 4 भूत हैं 5 भूतनी है, ये है पाखंड, ये है ढोंग। और मैं सीधा नाम बोलूं कि मृतक आत्मा ये नाम है, और आप उसको रिलेट कर रहे हो कि ये मेरा चाचा है, ताऊ है या दादा है, सो एंड सो, वो है सत्य है। मैं कहूँ कि घर में किसी न किसी को दिक्कत बनी हुई है, ये है पाखंड। मैं सदस्य का नाम बताऊं, कहूँ उसके पेट में दर्द है, तो ये पाखंड कैसे है। अच्छा, एक चीज और भी है कि लोगों ने लाग्यो है कि भाई यो जो आदमी में कूद रहे है यो पितर है कोना, पितर दोष के हो है, आ चीजन लेर के आदमी बड़ो दुखी है। कई घर का अंदर रह दूर दूर सु और कमेंट में यानी की चीज ज्यादातर आऊं पितर दोष न लेर इन लेर के हो जाओगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पिता बन गए ना? मैं तो ना। तो फिर तू पितर को नहीं। यदि अनमैरिड व्यक्ति, बिना विवाहित व्यक्ति नहीं है, अविवाहित व्यक्ति, या विवाह हो गया संतान नहीं हुई, संतान ही नहीं हुई, तो कोई माँ कैसे बन सकती है जिसकी कोख से बच्चा ही नहीं हुआ। और वो पिता कैसे बन सकता है, उसके वीर्य से कोई संतान ही पैदा नहीं हुई। तो पितर हमारे माता पिता, उनकी सेवा करें, मृत्यु के पश्चात अग्नि संस्कार करें। सनातन धर्म में अंतिम संस्कार 16वां संस्कार अग्नि संस्कार है। कई मुख्य संस्कार हैं, मुख्य 16 संस्कार हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक। वो संस्कार हमें याद दिलाते हैं कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, जीवन को कैसे जीना है। अंतिम संस्कार करें और उसके पश्चात श्राद्ध पिंडदान तर्पण करें। यदि हमारे वंश में, हमारे 7 पीढ़ी, हमारे गोत्र में कोई अनमैरिड या अविवाहित या बिना संतान के मर जाता है, चाहे लड़का और लड़की, वो प्रेत बनते हैं। सात्विक प्रेत अच्छे काम करते हैं, तामसिक प्रेत तंग करते हैं। तो पितर बोले तो पिता, प्रभु राम ने माता सीता ने गया में श्राद्ध करवाए, अपने पिता महाराज दशरथ के पिंडदान करवाए, क्योंकि वो उनके पितर थे। भीष्म पिता मैंने अपने पिता महाराज शांतनु के पिंडदान किए, महाराज युधिष्ठिर ने अपने पिता महाराज पांडु के पिंडदान किए। तो पितर बोले तो माता पिता, उनके माता पिता, और प्रेत बोले तो जो अनमैरिड होते हैं, अविवाहित होते हैं। अब समस्या क्या है, हम सनातन धर्म में क्या बोलते हैं, तुम्हारे पितृदोष है, पितृदोष है, होता प्रेत दोष है। पितृदोष और प्रेत दोष में जमीन आसमान का फर्क है। जो अनमैरिड मर गए वो प्रेत बनते हैं। यदि वो प्रेत सात्विक बन गए तो अच्छा काम करेंगे, तामसिक बन गए तो तंग करेंगे। उन्हीं की गति मुक्ति के लिए हम गया जी जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जे कि ते धर्म प्रचार में लाग रहा हो, ते जो भी दर्शन कर बाड़ा है, आड़े जो भक्त लोग आ रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा दुख की चीजा और तकलीफा के ले आ रहे हैं तारकन? हर प्रकार की तकलीफ है। ज्यादातर तकलीफ क्या है, नेगेटिव एनर्जी जनित है। ये डॉक्टर के पास चले जा रहे हैं, डॉक्टर के पास इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि डॉक्टर की जो मशीन है वो फिजिकल बॉडी देखती है, या फिजिकल बोले तो किडनी देख लेगी, न्यूरॉन्स देख लेगी माइंड के, या किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है नेफ्रॉन देख लेगी। ये न्यूरॉन नेफ्रॉन ये दिखने में आते हैं, तो जो चीज़ दिखने में आती है वो भौतिक होती है, और जो महसूस करने में आती है वो मेंटल होती है, मनों में होती है। जैसे सूक्ष्म शरीर रात में सोपन के माध्यम से विचरण करता है, लेकिन फिजिकल बॉडी बिस्तर पर ही रहती है।
और मनो में शरीर इसी आसमान के नीचे विचरण करके पुनः लौट आता है। फिर आप कहोगे कि आज तो मैं समुद्र में गया, आज ये गया वो गया, तो डॉक्टर की मशीन में फिजिकल बॉडी या फिजिकल हरकतें आती है, भौतिक हरकतें आती हैं, आध्यात्मिक या ऊर्जा नहीं आती। तो ऊर्जा जब बिगड़ जाती है तो घर में क्या होते हैं, झगड़े होते हैं, पति पत्नी के झगड़े होते हैं। बता कौन हॉस्पिटल में पति पत्नी के झगड़े मिटाए जाते हैं, आप बताओ। किस हॉस्पिटल में संतान पैदा होती है, IVF कर देंगे, उसके बाद भी संतान नहीं होता, आप बताओ माता पिता क्या करें। संतान गर्भ में मर जाते, क्या करें। बार बार आधा नंबर 1 नंबर से व्यक्ति रह रहा, बताओ क्या करें। एग्जामिनेशन, जैसे एग्जाम नजदीक आता बच्चा बीमार हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, बताओ डॉक्टर क्या करेगा। टेबलेट दे दी तो नींद आएगी, नशा हो जाएगा। ये तो तुम साइंस वाली बात कर रहे हो, जी। साइंस की और जो बाबा से रिलेटेड बात में कोई मतलब मेल ही को ना मेल क्यों नहीं है, मेल है। ये जो कुछ आप देख रहे हो, बिल्डिंगें देख रहे हो, पहले भीतर में उतरी हैं, पहले भीतर में नक्शा उतरता है और फिर बाहर उसको बनाया जाता है। तो सब कुछ भीतर से ही बाहर है। ते अगर इलाज कर दोगा तो फिर हॉस्पिटल तो बंद हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, पहली बात तो IVF तक बात क्यों पूछी। मेरी माँ ने IVF ना करवा, वैसे पैदा हो गए, तेरी माँ ने ना करवा, वैसे पैदा हो गए, इसका मतलब हमारे कोई दोष नहीं रहा। कोई दोष होता है तो IVF तक बात पूछती है, डॉक्टर का सहारा लेते हैं। यदि दोष प्रबल है तो डॉक्टर भी फेल हो जाता। 10 बार IVF करवा ली, मैं यहाँ बुलाऊंगा, IVF करवा लिया, अब बताओ कहाँ जाएं। कल परसों एक बहन जी आई हुई थी, बोला जी हमने IVF भी करवा लिया, अब बताओ। और उसने संकल्प किया कि मैं आज के बाद यहाँ भी नहीं आऊंगी, यदि मेरा आज नंबर आया तो ठीक, ना मैं नहीं आऊंगी। लकीली सौभाग्य से परमात्मा ने उसका भला करना होगा, उसकी पुकार आई। तो बोला जी मैं अभी उठ करके पंडाल से बाहर गई थी 10 मिनट पहले, और मैं ये कहने गई थी कि आज नंबर आ गया, ठीक हम नहीं आएंगे आज के बाद। और लकीली नंबर आ गया। बोला जी हम IVF भी करवा चुके, और बच्चा गर्भ में मर जाता है, कई बार धड़कन नहीं आती, और रुपए लगे 25-30 लाख। अब आप बताओ कहाँ जाएंगे, आप बताओ। और मैंने समय सीमा दी है, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, क्योंकि दोष है घर में, नेगेटिव एनर्जी। जब नेगेटिविटी होती है, अंडाणु कोई खा जाएगी, शुक्राणु कोई खा जाएगी। शुक्राणु को खाने का मतलब डॉक्टर कहेगा शुक्राणु काउंट नील है, 0 है, या शुक्राणु काउंट डेड है, मैच्योर नहीं है, या अंडाणु इमेच्योर है, या अंडाणु में ताकत नहीं है, या शुक्राणु में ताकत नहीं है, डॉक्टर ये कहेगा। फिर वो मेडिसिन देगा, मेडिसिन भी ना लगे तो आप बताओ क्या करें। संतान परमपिता परमात्मा देते हैं, दुनिया सहवास करती है, दुनिया में माता पिता सहवास करते हैं, सहवास करने से बच्चे नहीं होते। जब ईश्वर की कृपा होती है ना, तब बच्चे होते हैं। मैंने मान ली सहवास तो फिजिकल एक्टिविटी, वो तो करनी ही पड़ेगी बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन केवल सहवास करने बच्चे होते तो निसंतान दुनिया में कोई ना रहता। बिल्कुल। अच्छा, ये घर कमाए ने जो आर्थिक रूप से कई दुख तकलीफ आ जाए हैं, कई का व्यापार में अच्छो खासो चालतो एकदम मसूल लोग, क्योंकि भाई मारा धंधा वाला तो नजर लाएगी, बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा हुआ बाद में नजर लाएगी, तो या लोगों को भी इलाज कर सको कि होता है, आते हैं, पर तेरा नजर नहीं लगेगी, मेरी गारंटी है। तेरी नजर झाड़ दूंगा पक्का। बिल्कुल बिल्कुल, मारे झाड़ दो। तो देख रहे होते कि जो हास्य वाला बाबा है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं और वायरल हैं, और ये वायरल होने की वजह से हापा भी एक पड़ताल के लिए पहुंचा। आज दरबार है, और भी दरबार का मायने हास्याला बाबा जो तमाम दूर दूर से भगत आया हुआ है, बस बातचीत करा। कट सो आया हो? सोनीपत से आए भाई साहब। सोनीपत से के तकलीफ है दान? भाई तकलीफ तो मेरी बेटी थी महाराज जी ने। के मेटी? भाई मैं 2-4 साल पहले आया था यहाँ पे, उसी दिन से आ रहा हूँ मैं। मेरे लड़के बेरोजगार थे, मेरे लड़के, एक तो लड़का गुरुजी ने टाइम कर दिया था, बच्चा भी नहीं, मैं इसको अमेरिका भेज दूंगा, अमेरिका भेज दिया। दूसरा लड़का दिल्ली, इसमें SSC में जो ये LDC का लड़का लग गया, 1 साल के भीतर टाइम लग दिया था गुरुजी ने, 1 साल में लग जाएगा। फिर मेरे चाचा कैंसर दी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि भाई ये मरेगा। फिर गुरुजी ने कोई कर यार पूजा पाठ करवाई, पाठ दिया था। आज वो मेरा चाचा जो 5 महीने हो गए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। टिकट से आया हो? मैं वैसे तो इधर ही हिसार से हूँ, लेकिन दिल्ली सर्विस करता हूँ। दिल्ली से स्पेशल आया हूँ गुरुजियों से मिलने। ये सर्विस करो? मैं कोच हूँ, नेवी से रिटायर्ड हूँ, और अभी कोच लगा हुआ हूँ दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में। सरकारी हो? हाँ गवर्नमेंट जॉब है, बट कॉन्ट्रैक्ट की है हमारी। गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी तो लोग ज्यादातर ने बोली कि यार यहाँ की चीजें तो झूठ पाखंड है, ये तो ढोंग है, तो थे कहीं विश्वास कर रहे हो? भाई साहब कमाल कर रहे हो, यहाँ आने के बाद तो हर चीज काम सीधे के सीधे होने लग रहे हैं, बिल्कुल आगे से गुरुजियों। यहाँ कोई पाखंड नहीं है, आप आके देखो। दाम में दे दिया आपके सर के ऊपर हाथ रख दिया ना, मेरे ऊपर ऐसे हाथ रखा, बस गुरुजी की कृपा है, और बालाजी धाम की जय हो। जिंद एरिया के पास। अच्छा, जिंद एरिया का। हाँ, सारी की तकलीफ है? तकलीफ क्या है हमारी, तो टोटा सारा साफ कर दिया, सारा जी से ले रहे हैं बस। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। तो अड़े आया बाद में हुई सारी? आया बात हुई है,
कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो मरण लाग रहे थे। ये देख 15 तो ऑपरेशन करा लिए हमने, ये देख चलिया कौन जाओ था मेरे से वो पूरा कट लागेड़ो है क्या? लगा। तो ये देख टांग में ऑपरेशन करा रखे है, मतलब आड़ा आवाज सब तो नहीं चलिया कौन जाओ था। कतो टाइम हो गया था? 3-4 महीने हुए बस। 3-4 महीना फायदा। हाँ टोटा सारा धो दिया मेरा, इसे ले रहे हैं ये सारे शांत था। तो डॉक्टर को इलाज, जो तो डॉक्टर को रोग है, डॉक्टर रोग है हिंदी कर दिया, इकड़ में रीढ़ की हड्डी खत्म बता दी थी। बताओ ओड़े सेक लो आऊँ अड़ा है सही, अड़ा है के दर्द को नहीं दिन में देख लिया ओड़े दर्द दर्द है, करना तो इन्हें दिए जो करेंगे देखो। तो फायदा है था। हाँ बिल्कुल फायदा है जी। देख रहे हो जो पीछे ने लोग हैं और आगे ने जो दरबार लागेड़ो है, दिव्य दरबार लिखेड़ो है, बी दरबार में बैठा है हासीआड़ा बाबा और तमाम लोग अड़े खड़ा है। अब या की धीरे धीरे एक अर्जी निकलेगी या को नाम निकलोगे और भी का बाद में आने स्टेज पर बुला के नहीं बाबा द्वारा बताया जाएगा। ये दीनहीन है। राजबाला देवी जी, शीला और सुशीला आपके लिए ठीक रहेंगी। कोई भी है, कोई है आज के फ्रेंड है, ठीक है, हमने दे दिया। बिमला देवी भी ठीक है, लेकिन हल्की सी अब स्वार्थ आ गया चित्त में। बिमला देवी किसी को जानते हैं आप? मेरी बहन है बड़ी। आपकी बहन है बड़ी बड़ी, स्वार्थ आ गया हल्का सा, वो अपने में मस्त है। आपकी स्टोरी से ज्यादा कोई उसका मतलब कुछ है नहीं। संदीप जो लड़का है, इसकी बुद्धि में ठीक कर दूंगा। इसके दिल और दिमाग में प्रेत घुस गया, हवा घुस गई, प्रेत आत्मा। परिवार में कोई छोटी आयु में कोई बचपन में मरा हुआ प्रेत राजकुमार करके है। तो तई था ने ऊपर ने दरबार में बुलाया था, ऊपर दरबार बुलाए गए था ने। हाँ। अच्छा, तो जो पेपर चिमन लिखर के ने बताया है वे बात सच है कि? हाँ सच है भाई, में सारी बात सारी। तो पहले कदे थे ऑर्गेनिक कदे बताया चे कि बाबा ने यह बात? मैं बाबा के पास ही पहली बार आई हूँ, पहली बार 1 तारीख से आई हुई मैं, आज रुकी हुई। मेरे को आज बाबा मिला है। पहले कोई आपको कार्यकर्ता बाबा को आर के अंतरज पूछता जी? वो तो मिलवाते भी नहीं है, बात भी नहीं करवाते। मैंने देखा ही है, या तो इस पर देखा है या फिर आज देखा ही है। और घर परिवार का सदस्य को जतरा को नाम लियो गए वे सारा सच है? हाँ सच है। सारा घर के अंदर हैं वे लोग? हाँ। तो जो लोग हैं, जो श्रद्धालु है, वे एक का एक बात जो जाको नंबर लाग रहे हो दरबार में भी आते जा रहे हैं। बाने बाबू पर्ची कमाए ने बाका दुख तकलीफ का बारे में बता रहे हो। जैसे आप जान आज पूरी पड़ताल करी जाएगी कि हासीआड़ा बाबा को कितनों कुछ सच है। भगवान शिव की भक्ति आपको फलित होगी। किसकी? शिव की भक्ति आपको फलित होगी। आपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की आराधना तपस्या की हुई है। शिव के एक धाम को पकड़ो या तो उज्जैन को पकड़ लोगे, क्योंकि आपका ध्यान थोड़ा सा तंत्र मंत्र में भी है, साधना में भी है। उज्जैन का तंत्र जल्दी फलित होगा। आप मेरी बात समझ गए? उज्जैन में शमशान भैरव के दर्शन करें, उनको वो पिलाएं जो वो पीते हैं, गटकाएं, और नीचे वो है क्या बोलते हो विक्रांत भैरव है, रात में वहां हवन करें या रात में वहां जाकर के मंत्र जपें, सिद्धि आ जाए। हाँ, सिद्धि आ जाएगी। क्योंकि आपके खानदान में, अभी बोलूंगा नहीं, मेरा काम मानेगा तो एक आत्मा का नाम बताऊंगा। ये वो जोड़ो है जो कि अभी हासीआड़ा बाबा का दरबार का मायने या की पर्ची निकली और के कुछ बातें निकल रही हैं, के कुछ सच है। हासीआड़ा बाबा के लिए एक बार जाना कि जो दरबार में जो थाने लिए बातें बोली गई, कौन सी बात है जो थाने लगा कि यह बात बिल्कुल सच बोले है। सब न खम्मा गणी मेरी तरफ हूँ। बालाजी की बहुत बहुत जय जयकार। मैं लोग लुगाई पहली बार आया आज। 6:30 बजे मैं उतरा, मैं आगे आराम हो सेवा करी, दर्शन करे, आरती ली। विवाद में लोग कहे 5-5, 6-6 दिन लाग जाए, 10 दिन लाग जाए, पर मारो तो नंबर पड़ियो। बाबा जी पहली बारी में मेरो नाम लेके बोलियो, तो रवि नाम लियो तो 4-5 बंदा खड़ा हो गया। फिर उन पा के भी रवि जक्के के परिवार में राजकुमार नाम की मृतक आत्मा है, लाइव में दिखाया भी देगा सारा का सारा। पहले कोई भी कार्यकर्ता बाबा का या फिर बाबा सुधारी कोई बातचीत बैम को इलाज कटे को नहीं, और जो ये बैम कर गया वो नहीं। मीरा बाई को के संपर्क हो कृष्ण जी के साथ है,
वो तो मन को भाव है, सीधो अंदर उठे जको मानना है बी खातर तो गंगा है, नहीं तो बैठ तो पानी है। से हम लोग 2.5 साल से गुरुजी से जुड़े हैं। मतलब एक समय ऐसा था कि जो मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी खराब थी, उनको जीवन दान यहीं से मिला है। फिर जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम आती थी उसका धीरे धीरे समाधान होता जा रहा है। अपनी अपनी एक आस्था है, बाकी ये आस्था का जो विचार है वे मैं थारे साथ में रखवा की एक पूरी कोशिश कर रहा हाँ। साथ ही साथ झलकों द्वारा कोई भी जो कि अंधविश्वास और झूठ पाखंड ने फैलावा को काम अपना झलकों के द्वारा कोना, लेकिन जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वह का विचार साथ ही साथ जो हांसी वाला बाबा का द्वारा जो समस्या को एक समाधान करवा की जो प्रक्रिया है, जो दावो करो जा रहे है, भी दावा ने दिखावा को एक पूरा प्रयास हाँ करया। और जो लोग हैं जो अड़े श्रद्धालु आया जाकि अर्जी लगी बासु भी आप बात करया, साथ ही साथ जो श्रद्धालु अड़े मौजूद था बासु भी आप जानने की कोशिश करे आखिर हांसी हाड़ा बाबा का ई बालाजी धाम में आबा को के कुछ कारण रही हो। बाकी थे मन सुन रहे हो झलकों पर। नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास है मेरे भाई जतिन है। धन्यवाद, राम राम सा।